राधे राधे सभी भक्तों को मेरा। आज मैं संत के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि संतों का प्रकार क्या है, वो कैसे होते हैं। बहुत से लोग ये जानते भी नहीं हैं कि हमारी संत समाज होती कैसी है, किसको हमें मानना चाहिए, किसको हमें पूजना चाहिए। तो उसके बारे में आज आप सभी को मैं ये जानकारी देने जा रहा हूँ। हमारे दो दल होते हैं। पहला दल होता है हमारा शंभू दल, दूसरा दल होता है हमारा रामा दल। जो शंभू दल के साधु होते हैं उसमें 10 नामी नागा सन्यासी आते हैं, और दूसरे जो हमारा रामा दल होता है उसमें राम, कृष्ण और हनुमान जी के उपासक होते हैं। तीसरी हमारी एक नाथ संप्रदाय होती है। नाथ संप्रदाय में जो आपने देखा होगा कि कानों में कुंडल होते हैं, उनको कहते हैं हम दर्शनीय नाथ, और वो साक्षात गुरु गोरखनाथ के समान माने जाते हैं। जिस प्रकार से शंभू दल के अंदर 10 नामी नागा सन्यासियों में जो हमारे शंकराचार्य जी होते हैं, तो उनकी उपाधि शिव स्वरूप मानी गई है। तो ये तो हमारे दलों का हिसाब हुआ। दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, शास्त्रों के अनुसार बोला गया है कि भाई बहुत से भक्तों का मानना है कि साधु को एक जगह रहना चाहिए, और बहुत से भक्त कहते हैं साधु को भ्रमण में रहना चाहिए। तो उनका कर्म क्या है? तो जो किसी प्रतिष्ठित स्थान से जुड़े हुए हैं, जैसे महाकालेश्वर है, और भी ज्योतिर्लिंग हैं, और भी अखाड़े की ऐसी व्यवस्थाएं हैं, और ऊंची ऊंची उन पर उपाधि हैं, या फिर कोई बुजुर्ग संत है, तो उसको तो एक स्थान पर रहने की आवश्यकता हो ही जाती है, क्योंकि वो भ्रमण नहीं कर सकते। और जो करने लायक हैं उनके ऊपर इतनी व्यवस्थाओं का बोझ होता है कि अपनी व्यवस्थाओं को देखते हुए तो वो समाज के अंदर नहीं आ जा पाते हैं, और अपने स्थान पर ही अपना भजन करते हैं। लेकिन जो हमारे शास्त्र कहते हैं, भ्रमण संपूजते राजा, भ्रमण संपूजते ध्वज, भ्रमण संपूजते योगी, नारी भ्रमणे विनश्यति। राजा का कर्म होता है कि देश की वास्तविकता को जानने के लिए उसे भ्रमण में रहना पड़ेगा। तभी आपने देखा होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश विदेशों में भ्रमण करते रहते हैं। भ्रमण संपूजते ध्वज, ध्वज का अर्थात ब्राह्मण से होता है कि वो ज्ञान लेता है और संसार में ज्ञान देता है, हवन कराता है, पठन पाठन कराता है। तीसरे जो होते हैं हमारे भ्रमण संपूजते योगी। योगी अगर भ्रमण नहीं करता है तो आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि रमता योगी बहता पानी। योगी अगर भ्रमण नहीं करता है तो एक पानी में जिस प्रकार से काई आ जाती है, उसी प्रकार से उसकी भक्ति में भी काई लग जाती है। क्योंकि योगी का ये कर्तव्य बताया है कि उसको सनातन धर्म का अपना प्रचार करना चाहिए, और एक यात्रा से दूसरे यात्रा पर दर्शन मेला करते रहना चाहिए, और यात्रा के बीच में जो भी भक्तजन आए, जो भी उन्हें मान सम्मान देते हैं, उन्हें सनातन धर्म का ज्ञान कराना चाहिए, अवगत कराना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म के अंदर कितनी बड़ी शक्ति है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि संत समाज भ्रमण में जो रहता है तो उसे सनातन धर्म का प्रचार करता है, और जो स्थानधारी साधु हैं वो अपने स्थान को देखते हैं, भ्रमण नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन पर स्थान से जुड़े हुए हैं। जबकि सन्यासी का कर्म होता है सर्वस्त्र का त्याग करना। लेकिन सारे लोग अगर त्याग कर देंगे, सभी सन्यासी लोग अगर त्याग कर देंगे, तो स्थानों को कौन संभालेगा? तो ये जो स्थान होते हैं उनको संभालने के लिए हमारे महंत, श्री महंत, पीठाधीश्वर, आचार्य, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और शंकराचार्य जी, और नाथ संप्रदाय के अंदर जैसे गुरु गोरखनाथ की गद्दी हैं, जहाँ पर गूंगा मेड़ी धाम है, जहाँ पर वहाँ पर नाथ लोग उस व्यवस्थाओं को संभालते हैं, और समय टाइम आने पर वो भ्रमण भी करते हैं।
तो संत जो हैं हमेशा भ्रमण में रहते हैं, और जहाँ कहीं भी इनके अच्छे अच्छे स्थान हैं, मेले हैं, जो कि कहीं साल में लगता है, कहीं 3 साल बाद आता है कुंभ के रूप में, उनमें आते हैं, जाते हैं, देखते हैं। तो अर्थात साधु को भ्रमण बहुत जरूरी बताया है। आज तक आप लोगों ने ये कभी नहीं सुना होगा कि किसी सन्यासी ने कुछ गलत किया। ये सारी जो चीज़ें आज आपके दिखने में आ रही है, जैसे कि हमारे आसाराम जी जो हुए थे, कथावाचक थे, राम रहीम जो हुए, उनका भी अलग कार्य था, वो तो एक्टर तक भी बने थे। तो जो लोग भीड़ जोड़ने का काम करते हैं, स्थान पर रहते हैं, लेकिन वो कभी भी आपको कुंभों में नजर नहीं आएंगे। केवल उनका काम क्या होता है, अपना नाम बढ़ाना, अपने पीछे भीड़ भगाना और उसी के माध्यम से सब कुछ अर्जित करना। तो आज ये सूक्ष्म रूप में मैंने आपको संतों के बारे में परिभाषित किया है। और संत समाज जो है वो बड़े भाग्यों से मिलता है। अब मोए भाव भरोसो हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा होती है तो ऑटोमेटिकली संत मिल जाते हैं। और इससे जो लाभ होता है, पहला लाभ, संत चरण गंगे की धारा, जहाँ पग पड़े होए निष्कारा। संतों के चरणों में आदर्श रूपी आदर्श गंगा की धारा होती है। अगर वो जिस स्थान पर पहुंच जाते हैं तो वो रज रूपी जो गंगा की धारा है वो भूमि पावन और पवित्र हो जाती है। दूसरा कि जहाँ बैठते हैं वो सनातन धर्म का ज्ञान देते हुए कि बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता है, और विवेक जागृत नहीं होगा तो वैराग्य कभी जीवन में नहीं आ सकता, और वैराग्य नहीं आएगा तो कभी योगी बन ही नहीं सकता है। तीसरा कि दरस परस मुख मंजन पाना, कटऊ पाप कहे वेद पुराना। भक्त के दर्शन से संत का कल्याण हो जाता है, और संतों के दर्शन से भक्त का उद्धार हो जाता है। अगर वो वाकई में भक्त है तो उसका उद्धार होना आवश्यक है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भावना में भाव है तो सब कुछ ठीक है, और भावना में भाव नहीं है तो सब बेकार है। यही चश्मा हम जब लगाते हैं तो एक अपने नेत्रों पे एक चश्मा बहन को देखने का लगाते हैं, एक चश्मा माँ को देखने का लगाते हैं, और उसी चश्मे से आंखों के से अपनी पत्नी को भी देखते हैं, धर्म पत्नी को भी देखते हैं। लेकिन सबको देखने का नजरिया बदल जाता है। उसी प्रकार से आज हमारे समाज में जो संत भ्रमण करता है तो वो बेगर स्वरूप में ही जाना जाता है। चाहे उसके अंदर कितनी भी बड़ी क्वालिटी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन उसको समाज उस रूप से नहीं मानती है। इसलिए एक कहावत और याद आई मुझे यहाँ पर कि हंस चुगेंगे दाना और कौआ मोती खाएंगे। तो आज जो है हंस तो दाना चुग करके काम चला रहे हैं और कौआ मोती खा रहे हैं, संसार में उनका नाम प्रकाशित है। आज हमारे जो शंकराचार्य हैं उनको भी जवाब देना पड़ रहा है, जो कि मात्र 25-26 साल से कथावाचक रूप में हमारे सामने आए, उनको भी जवाब देना पड़ रहा है। तो आज का समय बहुत दुर्लभ हो चुका है। तो मैं भक्तजनों से यही आवाज़ पहुंचा रहा हूं अपनी कि सत्यता को जाने आप, और जो आप संसार में भटक करके पाना चाहते हैं ना, ये साधु सन्यासियों में इतनी बड़ी पावर होती है। केवल आप भाव से भी अगर इनका मान सम्मान किसी अखाड़े में, द्वारे में, भ्रमण में, कहीं पर भी मिलने पर भी करते हैं, और उनका आपको अमुक आशीर्वाद अगर प्राप्त हो जाएगा तो आप भव से तर जाएंगे।
संसार के कष्टों की तो बात दूर। और एक सच्चा ज्ञान लेंगे जिससे कि आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा अगर उस ज्ञान पर आप चलेंगे तो। इन्हीं बातों को कह करके मैं अपनी वाणी को समापन देता हूं। बाकी इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आने वाली वीडियो को आप देख लेना। राधे राधे।